आज हम जूनियर एडिट के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल पेपर आया था, पेपर बहुत अच्छा हुआ था और पेपर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में भी आई कैसे क्या हुआ। लेकिन कितना हो भी कुछ भी हो, और जो पढ़ने वाले छात्र थे उन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है। और उनके ही अकॉर्डिंग जो हमारे भी स्टूडेंट थे उनसे भी कुछ बात हुई, कुछ दूसरे लोगों के भी स्टूडेंट थे और दूसरे कोचिंग के भी बच्चों से मेरी बात हुई। उन लोगों के ही अकॉर्डिंग एक कट ऑफ तैयार किया गया है कि कितने लोग अपने इस एग्ज़ाम में अपना सेफ स्कोर मान के चलें। तो आइए बात करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों में कितना नंबर इसमें आया है उसकी सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में जहाँ तक लोगों से मैंने बात किया कि उन लोगों का जो ये फर्स्ट पेपर रहा है, फर्स्ट पेपर ये बहुत अच्छा नहीं गया है, क्योंकि उन लोगों ने सारा कंसंट्रेशन जो है वो अपना सेकेंड पेपर के लिए दे दिया था। और सेकेंड पेपर में उन लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छा किया है, ऐसी बात भी नहीं है कि तो उन लोगों का फर्स्ट पेपर जो हम मानेंगे उनका 33 to 37 बहुत इनफ है इनके लिए, हिंदी के लिए। और सेकेंड पेपर 88 to 90, क्योंकि इन लोगों ने कुछ लोग पीजीटी के भी लोग थे, उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उन लोगों के भी बारे में हम जान सकते हैं कि बहुत अच्छा उन लोगों ने किया है। और ओवरऑल अगर हम मान के चलें कि कट ऑफ कितना रहेगा तो 121 to 128 कट ऑफ रहने की संभावना है। अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपका गुणांक कितना बन रहा है, तब ये नंबर आने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम अपना देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो है संस्कृत। संस्कृत में मैं बता दूं आप लोगों से, संस्कृत में जो फर्स्ट पेपर है ये भी सेम ऐसे ही है कि 35 to 37 ही लोगों ने मैक्सिमम कर रखा है। लेकिन हिंदी से भी ज़्यादा अगर कहा जाए तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ लोग तो यहाँ तक कहे कि वो 95 प्लस हैं। लेकिन वो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता कि 90 और 93 लोग नहीं लाए होंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं इसलिए ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और आपको भी लग रहा होगा कि इतना कट ऑफ कैसे हो सकता है, तो मैं बताऊँ कि इतना कट ऑफ रखने का केवल मतलब यही है कि जो एग्ज़ाम है वो पहले तो थोड़ा सा लेबल उसका जूनियर का ही बनाए थे, और जो इसमें पेपर देने वाले थे वो सिविल के लोग आ गए थे, तो इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा जो जूनियर की तैयारी कर रहे थे उनको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ गया है। नेक्स्ट हम अपना सब्जेक्ट देख रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश में जो फर्स्ट पेपर है वो 34 से 38 लोगों ने किया है। लेकिन जहाँ तक बात दूसरे सब्जेक्ट की हो रही है उसमें 80 to 85 ये सेफ स्कोर मान के चलें। और ओवरऑल अगर आपका 110 से 115 है, अगर आपने फर्स्ट पेपर में कुछ बढ़ा दिया है, सेकंड पेपर में कुछ कम हो गया है आपके, तो आप मान के चलिए कि 110 से 115 के बीच में आप सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। और निश्चिंत होके, और इतना भी निश्चिंत मत हो जाइए कि नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन मत कीजिए, लेकिन इस एग्जाम से निश्चिंत रहिए कि पीएनपी कुछ अच्छा सूचना देगा आप लोगों को। नेक्स्ट है विज्ञान के लिए। विज्ञान में जो फर्स्ट पेपर है उसमें कुछ लोगों ने अच्छा किया है, मेरी बात हुई, विज्ञान वालों ने हिस्ट्री और जो भी रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे उन लोगों ने ठीक किया है। लेकिन इनका सेकंड पेपर अच्छा नहीं गया है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि कुछ लोगों का था बायोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी वाले मैथ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने लगे हैं, और जो मतलब कि बायोलॉजी वाले थे वो मैथ में, और मैथ वाले जी तो वो बायोलॉजी में, दोनों लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसलिए इसका कट ऑफ जो है 112 to 118 जाना चाहिए, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि ये बहुत ही ढूंढने के बाद, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा होने की संभावना ना के बराबर है। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इसमें सबकी निगाहें थी। और मैं सामाजिक विज्ञान में बता दूं कि फर्स्ट पेपर जो रहा है बच्चों ने बहुत किया है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए एक जो प्रॉब्लम आ गई वो ये आ गई कि सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया है कि वो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे थे,
जो लोग बीएड कर लिए थे पहले के, और ऐसी प्राइमरी जूनियर की ये पहली भर्ती आई थी, तो उन्होंने लोग बहुत मन से पेपर दिया है उन लोगों ने। तो फर्स्ट पेपर में ये लोग 42 रहे हैं, और सेकेंड पेपर अप्रॉक्स भी जो मारा है वो 80 से तो कम किसी ने नहीं मारा है। तो जो 80 to 85 है वो थोड़ा सा अच्छा मान के चले। और ओवरऑल कट ऑफ जो सामाजिक विज्ञान का रहेगा वो लगभग 120 से 127, 122, 127 रहने की संभावना है। अब देख लेते हैं कि आखिर ये नंबर किन गुणांकों पर ही सुटेबल आ रहे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो गुणांक हैं वो 25 से 26 जिनके हैं, उन लोगों के इतने मार्क हैं अगर, तो वो अपने आप को सेफ समझें। लेकिन अब देखिए, अगर गुणांक अगर आपका 27 है तो आपका 2.5 नंबर इससे कम है तब भी चल जाएगा, क्योंकि एक गुणांक के लिए आपको 2.5 नंबर दूसरे अपने प्रतिद्वंदी छात्र से एक्स्ट्रा लाना पड़ रहा है। ठीक है, किसी का 30 हो तो वो 10 नंबर अपना कम मान के चले, जिसमें 120 बताया गया है वो 110 मान के चले, क्योंकि गुणांकों का खेल इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जहां पर 2.5 नंबर आप लाएंगे, वहीं पर किसी 10th और 12th के बच्चे ने 1% अगर एक्स्ट्रा कर दिया था अपना, तो वो आपके आज के एग्जाम पर भारी पड़ रहा है। ठीक है, और जिनके 30 हैं और उनका इस कट ऑफ के अंदर जो मैं बताया हूँ आ रहे हैं और गुणांक 30 है, तो उन लोगों से मैं ये बताना चाहूँगा कि वो तो अपना एक तरफ से सिलेक्शन मान के चलें, और उन लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपका गुणांक कितना बन रहा है वो मुझे कमेंट करें, और अगर कोई ऐसी क्वेरी है जूनियर एडिट से रिलेटेड तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।